हम मेहमानों से तमाम ग्राउंड से रिपोर्ट, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की 20 बड़ी खबरें। यूपी के 11 सीटों पर मतदान खत्म। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर हुआ मतदान। हरियाणा की 90 सीटों पर मतदान। कमलेश तिवारी हत्याकांड के संदिग्ध हत्यारे शाहजहांपुर में दिखे। एसटीएफ ने गेस्ट हाउस और होटलों में भी छापेमारी की। शाहजहांपुर में संदिग्धों को पकड़ने के लिए एसटीएफ का सर्च ऑपरेशन। कमलेश तिवारी हत्याकांड के दोषियों पर 2.5 लाख का इनाम घोषित। सूरत से लखनऊ लाए गए आरोपी पूछताछ के लिए रिमांड पर लेगी यूपी पुलिस। कमलेश हत्याकांड पर बोलते हुए डीजीपी ओपी सिंह ने कहा, हमारी सभी टीमें हत्याकांड के खुलासे में जुटी। जल्द ही पूरे मामले का होगा खुलासा। मेरठ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के सदस्यों ने कमलेश तिवारी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, हत्यारों को 1 महीने के अंदर मृत्यु दंड मिले और लाल किले पर फांसी देनी चाहिए। अयोध्या मामले में एक और नया मोड़। पौंडीचेरी के श्री अरविंदो आश्रम ने मध्यस्थता कमेटी को लिखा पत्र। विवादित स्थल से सटी 3 एकड़ जमीन राष्ट्रहित में देने की पेशकश। अयोध्या विवाद के फैसलों को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द किए। फैसले तक कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा वीएचपी। अयोध्या मामले में फैसला आने वाला है, इसे लेकर वीएचपी ने कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। उनका कहना है कि आपस में सबका सौहार्द बना रहे। संत महंत और मुस्लिम पक्षकारों ने वीएचपी के इस कदम की सराहना की। झांसी में पुष्पेंद्र यादव के मामले में सांसद चंद्रपाल सिंह यादव ने ऐलान किया कि वो इंसाफ के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब कोई दूसरा विकल्प नहीं। रामपुर में उपचुनाव के मतदान के दौरान 2 युवक अपने घोड़े पर सवार होकर बूथ पर पहुंचे और मताधिकार का प्रयोग किया। फिरोजाबाद के जिला अस्पताल की लापरवाही सामने आई। टॉर्च की रोशनी में घायलों का इलाज किया गया। हमीरपुर जिले में बैंकों की लापरवाही के चलते किसानों ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। हापुड़ के बाबूगढ़ ईवीएस में चल रही सेना भर्ती में 58,000 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन भर्ती में शामिल होने के लिए करीब 38,000 ही युवा पहुंचे। मेरठ में धनतेरस और दीपावली को लेकर बाजार गुलजार हैं, तो वहीं मेरठवासी अयोध्या जाकर दीपावली मनाने को बेताब हैं। महोबा में बिल्खी गांव में एक हफ्ते पूर्व युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। तालाब से मछली चुराने के लिए चोरों ने युवक की हत्या की थी। कासगंज में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने एक पशु व्यापारी से लूट का प्रयास किया। जब व्यापारी ने विरोध किया तो गोली मारकर फरार हो गए। हाथरस में एक युवक पर लड़की भगाने के आरोप में लड़की के पिता ने युवक को गोली मार दी। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। हरदोई में अचानक गोदाम में आग लगी। करीब 5 लाख का नुकसान हुआ। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। हरदोई में मुठभेड़ में कॉन्ट्रैक्ट किलर ढेर हो गया। गोली लगने से दारोगा भी घायल हुए। ब्लॉक प्रमुख की हत्या में शामिल था शातिर बदमाश। बलिया के उभाव थाना क्षेत्र के फरही नाले में एक महिला का शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और बड़ी खबर इस वक्त की, विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान का काम पूरा हो चुका है। यूपी की 11 विधानसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। थोड़ी देर में फाइनल आंकड़े आ जाएंगे कि कहां पर कितने वोट डाले गए। इलेक्शन कमीशन थोड़ी देर में पीसी कर देगा, बता देगा कि कहां पर कितनी वोटिंग हुई। इलेक्शन कमीशन की
पीसी की भी हम डायरेक्ट आपको लाइव टेलीकास्ट भी दिखाएंगे। और वो इसलिए भी जरूरी है उसको देखना और समझना, इससे ये पता चलेगा कि उपचुनाव में आमतौर पर वोटिंग कम होती है, लेकिन इस चुनाव में कहां पर कितनी वोटिंग हुई। और ये 5 बजे तक के आंकड़े हैं, जरा इस पर गौर कीजिए। इगलास सीट पर 33%, लखनऊ कैंट सीट पर सिर्फ 27% लोगों ने वोट डाले, गोविंद नगर सीट पर 31, मानिकपुर सीट पर 50%। ये 5 बजे तक के आंकड़े। प्रतापगढ़ सीट पर 41, जैतपुर में भी करीब यही स्थिति है, जलालपुर सीट पर 56 के करीब, बालाहाट सीट पर 49, गंगोह में तकरीबन 57% लोगों ने, रामपुर में 31% लोगों ने वोट डाले। ये है, मैं ये भी तुलना करूंगा और आपको बताऊंगा कि जहां पर जितना वोट परसेंटेज है वहां के मायने क्या क्या हैं। अब जरा रामपुर पर गौर कीजिए। यहां 2017 में करीब 56% वोट डाले गए थे और अभी 5 बजे तक 39%, हो सकता है कि ये 45 तक पहुंचे। आइए जरा इस मौके पर सबसे पहले इस बात को समझें कि जो वोट